ये कहानी 2200 साल 9 महीने के पहले की कहानी है, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेरी है। मेरी अपना खाना खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करती है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा चूहा आ जाता है और खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी बड़ी दयालु होती है और उसे अपने खाने में से एक छोटा सा टुकड़ा दे देती है। तभी वहाँ पर तेज रोशनी आती है जो कि एक एंजल होती है। वह बताती है कि तुम्हारे घर में एक दिव्यमान बच्चे का जन्म होने वाला है जिसका नाम मिसाया होगा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मेरी कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद वह रोशनी खिड़की से निकलकर आसमान में चमकने लगती है और एक स्टार बन जाती है। यह स्टार आसमान में बहुत चमक रहा होता है, जिसे सभी जानवर देखकर हैरान हो जाते हैं। अब वह चूहा होता है जिसे मेरी ने रोटी का टुकड़ा दिया था, उसने सारी बातें सुन ली थी और वो सारी बातें जानवरों को बता देता है। वहीं हमें एक डंकी को दिखाया जाता है जिसका नाम बो होता है। वह एक मिल में बड़े डंकी के साथ काम करता है। दोनों के दोनों चक्की पीसते हैं, गेहूं को आटे में बदलने का काम करते हैं। वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, वो शान की जिंदगी जीना चाहता है, आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता है। उसके साथ जो बड़ा डंकी होता है वह कहता है यही हमारी किस्मत है। वो चमकते हुए सितारे को देखकर कहता है ये सितारा मेरी किस्मत बदलने के लिए आया है। अगली सुबह बो के साथ एक कबूतर आता है जो उसे शाही सवारी के बारे में बताता है और इसके बाद में बो का इरादा बदल जाता है और वो शाही सवारी में शामिल होने की सोचने लगता है, लेकिन वो वहाँ से आज़ाद नहीं हो पाता। लेकिन कैसे जैसे उसकी रस्सी कट जाती है और वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है, लेकिन भागने से पहले उसका मालिक आ जाता है और वह उसे चेन से बांध देता है। फिर से वह सपने देखने लगता है कि वो कभी ना कभी शाही सवारी में शामिल होगा। इसके बाद जो बड़ा सा डंकी होता है वह बीमार होने का नाटक करता है और बो को शाही सवारी में शामिल होने के लिए मदद करता है। बो उसे समझाता है कि वो कैसे एक दिन शाही सवारी में शामिल होगा। वो उस चेन से छूट जाता है और वहाँ पर उसका मालिक आ जाता है। फिर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वह एक ऊंची सी छलांग मारता है जिसके कारण उसके पैर में चोट आ जाती है। वो वहाँ से भागकर मेरी के घर में आ जाता है। उसका मालिक उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता। वो अब इंसानों के बीच में आ जाता है। वो एक घर में छुप जाता है जो कि मेरी का होता है। मेरी उसे देखती है और वो एंजल एक बार फिर से भविष्यवाणी करता है कि उनके घर में एक दिव्यमान बच्चे का जन्म होने वाला है और मेरी को उसका ख्याल रखना होता है। मेरी बड़ी दयालु होती है और उसके पैरों को ठीक कर देती है। अब मेरी अपने पति को बताती है कि उनके घर में एक दिव्यमान बच्चे का जन्म होने वाला है और मेरी का पति अब बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है और कुछ सोच विचार करने लगता है कि उसके घर में एक अच्छे से बच्चे का जन्म होने वाला है और वह मेरी को बहुत खुश रखता है। इसी के साथ एक बार फिर डंकी को दिखाया जाता है। डंकी जो कि एक शाही सवारी में शामिल होना चाहता है, वो उस घर से भागना चाहता है, लेकिन तभी उसका दोस्त कबूतर डेव वहाँ आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसका मालिक बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है और उसे वह पकड़ कर ले जाएगा और उसे वहीं रहना चाहिए जब तक उसका पेट ठीक नहीं हो जाता। वहीं फिल्म में 3 वॉलंटियर्स को दिखाया जाता है जो कि एक ऊँट पे सवार होकर आते हैं। वह एक राजा के सामने जाते हैं और वह उसे बताते हैं कि उनके राज्य में एक दिव्यमान बच्चे का जन्म होने वाला होता है। वह उनके लिए तोहफे भी लेके आते हैं। वहीं वह राजा एक सैनिक को बुलाता है जिसके पास 2 कुत्ते होते हैं। वो राजा उस बालक को मारने की सोचने लगता है और अपने सैनिक को वहां से भेजता है। अब उनको खतरनाक डॉग रेट मिल जाता है जिसने सबसे पहले इस भविष्यवाणी को सुना था और वो उसे मेरी का भी पता बता देता है। वहीं मेरी जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि अब बेतलम जाने की तैयारी में है, जो इस शहर से बहुत दूर है। बो को भी साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन बो उनके साथ नहीं जाना चाहता। यदि वह इस शहर से गया तो वह राजा से दूर हो जाएगा और वह शाही सवारी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। शाही सवारी का हिस्सा बनकर वो सबको अपनी अहमियत और इम्पोर्टेंस बताना चाहता है। मेरी बेतलम के लिए निकल जाते हैं। बो को घर पर ही छोड़ देते हैं और अब यहाँ पर वो सिपाही खूंखार डॉग्स के साथ आ जाता है। उसके डॉग बो से पूछते हैं मेरी कहाँ पर है, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं बताता। डॉग्स उसके पैर पर बंधे हुए दुपट्टे को देख लेते हैं जो कि मेरी का होता है। वो उसे स्मेल करते हैं। उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि मेरी किस तरफ गई है। वो और सैनिक उस तरफ निकल जाते हैं। वो मेरी को बचाना चाहता है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। वो भी बेतलम की तरफ अपने दोस्त डेव के साथ निकल जाता है। डेव उसे शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें चट्टानें और पहाड़ियाँ होती हैं। वो मेरी की जान बचाने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक सीप से होती है। वो उससे कहती है कि बहुत जल्द एक दिव्यमान बच्चे का जन्म होने वाला है
और वो भी बेतलम की तरफ जाना चाहती है जहाँ पर मेरी और उसके हस्बैंड गए हैं। और ये सब के सब उस तरफ बढ़ते हैं और वो सैनिक भी अपने डॉग्स के साथ उस तरफ आ जाता है। पास के मेले में आ जाते हैं। यहाँ पर वो सिपाही यानी कि हंटर भी पहुँच जाता है जो मेरी को देख लेता है और वो अपने डॉग्स को बांधकर मेरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। काट के पत्थर हटा देता है। वो काट नीचे की तरफ लुढ़कने लगता है। काट कई चीज़ों से टकराता है और टूट फूट होना शुरू हो जाती है। लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्टॉल सिपाही से टकराता है जिससे सिपाही कुएं में गिर जाता है। मेरी को मारने से पहले खुद कुएं में गिर जाता है। वो मेरी के कपड़े को खींचता है। दरअसल वो उन्हें बताना चाहता है कि यहाँ पर खतरा है। वो सिपाही तुम्हें मारने के लिए आया था। वो बोल नहीं सकता। मेरी उसकी बात नहीं समझ पाती है और ये सब के सब अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें तीनों वॉलंटियर को दिखाया जाता है जिन्हें राजा कहता है होने वाले बच्चे को ढूंढना चाहिए जिसके लिए तुम इतने सारे गिफ्ट्स लेके आए हो। लेकिन इन 3 वॉइसमैन के ऊँट होते हैं। उन्हें राजा के षड्यंत्र का पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने राजा की बातें सुन ली थी। इसी के बीच इनके बीच बहुत जोरदार फाइट होती है जिसमें बहुत सारी भेड़ें आ जाती हैं और डॉग्स का मालिक जो होता है वो एक खाई से नीचे गिर जाता है, लेकिन दोनों डॉग्स को वो बचा लेता है। इसी के साथ उस दिव्यमान बच्चे का जन्म हो जाता है और वो तीनों वॉइसमैन जो गिफ्ट्स लेके आते हैं वो उसको दे देते हैं। इसी के साथ मेरी और जोसेफ को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और बो को अब एहसास होता है कि वो सब लड़कियों से बहुत अलग है और वो अब शाही सवारी में शामिल नहीं होना चाहता, बल्कि वो उस बच्चे के साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहता है। ये बच्चा और कोई नहीं होता, खुद जीसस क्राइस्ट होते हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।